बच्चों, इस वीडियो में कोई वाइट बोर्ड नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है। और ये वीडियो मैं एक टीचर होने के नाते नहीं बल्कि आपका एक बड़ा भाई होने के नाते बना रहा हूँ। हमने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और हम उन चीज़ों से गुजर चुके हैं पहले, जिनसे आप अभी गुजर रहे होंगे। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितना प्रेशर सहना होता है और क्या क्या झेलना होता है, वो सब हम जानते हैं बहुत अच्छे से। और हम इस बात की पूरी कद्र करते हैं कि आप ये लड़ाई लड़ रहे हो और आपको हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से नीट 2024 को क्रैक करें। बट बहुत ज़रूरी हो जाता है इन लास्ट के दिनों में, स्पेशली जब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम इज़ नियरिंग, तो कोई आपके साथ वो बातें करे जो शायद आप अपने घर वालों से भी नहीं कर पाते हो, है ना। मैंने सोचा कि ये जो लास्ट के 60 डेज हैं उनमें एक बार आपके साथ बहुत ढंग से बात करें, ना कि एक टीचर होने के नाते बल्कि जैसे कि मैंने कहा एक बड़ा भाई होने के नाते। बच्चों देखो, आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, कैसी भी हालत हो आपकी प्रिपरेशन की 2 महीने पहले एग्जाम के, प्रेशर हर कोई झेलता है, ठीक है ना। किसी के ऊपर अच्छी रैंक लाने का प्रेशर होता है, तो किसी के ऊपर सिर्फ सिलेक्शन लेने का प्रेशर होता है, तो किसी का ड्रीम ये होता है कि जो मेरे स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बस वो मुझे मिल जाए। तो हर कोई अपने लेवल पे अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर कोई वो प्रेशर झेल रहा है ना। बट सच्चाई ये है कि जब तक आप इस चीज को एज अ प्रेशर लेते रहोगे तब तक आपको इससे डर लगता रहेगा। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, अराउंड 2017 की बात है। तब मैंने गेट में 99.5 परसेंटाइल स्कोर भी किया था। तो बच्चों, लास्ट के जो 2 महीने थे ना, या जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, 2 महीने 3 महीने जो भी कह लो आप, इसमें आप पढ़ाई को एज अ प्रेशर मत लो, एग्जाम को रिजल्ट के मापदंड पे मत तोलो। जिस दिन आप इस चीज़ों से खुद को डिटैच कर लोगे कि यार ठीक है, रिजल्ट इज समथिंग एल्स, है ना, वो ठीक है, वो होगा, एग्जाम के बाद देखेंगे क्या होगा, है ना। जिस दिन आप इन चीज़ों से आप डिटैच कर लोगे ना खुद को, उस दिन से आप थोड़ा सा पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। फिर आपके जो डेली टारगेट्स होंगे कि यार आज मुझे ना ये वाला चैप्टर फिनिश करना है बायो में, ये वाला फिनिश करना है केमिस्ट्री में, लेट्स से ये वाला फिनिश करना है फिजिक्स में, देन यू विल एंजॉय डूइंग दैट। और सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेस का कि जो लोग एंड में सक्सेस पाते हैं या सिलेक्शन लेते हैं, दे एक्चुअली एंजॉय देयर स्टडीज। तो आपके लिए मेरा सबसे पहला सजेशन, मैंने ये नहीं बोलूँगा कि इतने घंटे पढ़ो, है ना, इतने घंटे मेहनत करो, इतने सारे टेस्ट दो, इतने सारे क्वेश्चंस करो, यहाँ से क्वेश्चंस करो, वहाँ से क्वेश्चंस करो। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, आप एंजॉय करो जो भी कर रहे हो उस चीज़ को, ताकि कल को जब आप पलट के देखो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, या फिर मैंने चीज़ों को एंजॉय नहीं किया था, पढ़ाई को मैं एंजॉय नहीं कर पाया था और मैंने उसको एज अ प्रेशर लिया था, है ना। तो हमें चाबुक के डर से पढ़ाई नहीं करनी है, राइट। हमें इस डर से पढ़ाई नहीं करनी कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, बल्कि हमें ये सोच के पढ़ाई करनी है कि हम अपना लाइफ कितना बेटर कर पाएंगे अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। सो सिंपल मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज एंजॉय एवरी बिट ऑफ योर प्रिपरेशन। बहुत मस्ती में पढ़ाई करिए और कंसेप्ट सीखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज देना, हर चीज़ को आप एंजॉय करिए। जिस दिन आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करने लग जाएंगे, उस दिन से आपके लिए जर्नी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान हो जाएगी, बट जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको फेस करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी एंड यू विल फेस एवरीथिंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना। तो पहला सजेशन तो मेरा ये है कि आप इतना प्रेशर मत लीजिए प्लीज़, है ना। जो भी टाइम बचा हुआ है, ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड एन्जॉय दिस जर्नी। और एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जब आप बड़े हो जाएंगे और जॉब वगैरह करने लग जाएंगे, है ना, एक आपका आपका परिवार होगा, घर वालों के साथ आप रहेंगे,
तो ना आप मिस करेंगे इन दिनों को, जो आपके प्रिपरेशन के डेज है ना, उसको आप जरूर मिस करेंगे। क्योंकि ये जो डेज होते हैं बेटा, इनमें लर्निंग का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी प्रिपरेशन करते हो, आप इतना सीखते हो जितना शायद आपने पूरी लाइफ टाइम में नहीं सीखा होगा। तो दीज आर द प्रीशियस टाइम्स। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए ये वनवास की तरह है ना, हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, हमें ऑल टाइम पढ़ना होता है। बट लेटर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप इस चीज़ को चेरिश करोगे कि यार वो भी क्या दिन थे जब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता था। हमसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन थी तो बस इतनी थी कि हम अच्छी पढ़ाई कर लें, है ना। क्योंकि आगे जाके जो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उनको मीट करना फिर भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और तब आप रियलाइज़ करते हैं कि यार जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझसे तो एक ही एक्सपेक्टेशन थी सभी की कि मैं पढ़ाई कर लूँ अच्छे से। तो इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग दिस एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, अभी रियलाइज़ करो कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपका कल बहुत अच्छा होने वाला है ना। नाउ एज आई सेड कि मैं एज अ टीचर आज बात करने नहीं आया हूँ, तो आई नॉट टॉक अबाउट, है ना, कि टेस्ट सीरीज देनी है और ये सब आप सब जानते हैं, आप गाइडेंस वीडियोस देखते रहते हैं, है ना। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि अपने आप को ये रोज बताओ कि तुम बेस्ट हो, तुम मेहनत कर सकते हो, जो भी कमियां हैं अभी उनको दूर करके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। नेवर एवर ब्रिंग दिस थॉट इन योर माइंड कि तुम किसी से कम हो, या फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर शायद तुम इतना पढ़ाई नहीं कर पाते हो दूसरों की तरह। कोई भी एक्सक्यूज मत आने दो और कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर मत आने दो बच्चों। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो ये जो 60 डेज हैं, है ना, ये आप मान के चलिए कि इससे ना सिर्फ आपका जीवन बदलने वाला है, बल्कि आपके परिवार वालों का, और यहाँ तक कि आप समाज में भी बहुत लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डालने वाले हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। और आपको पता है कि कोविड के टाइम पे, वैसे तो ऑब्वियसली एवरी डे, है ना, डॉक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, लेकिन जो कोविड के टाइम पे कंट्रीब्यूशन देखा गया वो आप जानते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, राइट। तो जैसे एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, मैं हमेशा सुनाता हूँ बच्चों को। एक गाना आया था बी प्राक का, उसमें एक लाइन थी कि सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। कोविड के टाइम पे ऐसा कहा जाता था। जो लड़ाई सरहद पे आर्मी वाले लड़ते हैं, वो डॉक्टर्स ने, है ना, लोगों की जान बचा के लड़ी थी। तो आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत एक नोबल कॉज के लिए करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है ये। डॉक्टर होना अपने आप में इतनी आपके लिए इज्जत लेके आता है लाइफ में, और आप जो करते हैं वो डायरेक्ट लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। सो प्लीज़ बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपने ये सोचा है कि आप डॉक्टर बनेंगे। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज हैव दैट बिलीफ कि आप ये कर लोगे, और उस बिलीफ के साथ हर दिन अपना शुरू करो, और जो भी आपका टास्क है उसको खुशी खुशी कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये लास्ट के 2 महीने प्रिपरेशन में इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि आप भूल जाओ कि आपके ऊपर कोई प्रेशर भी था, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस भी था। हर चीज़ को, चाहे वो टेस्ट देना हो, चाहे वो प्रिपरेशन करना हो, थ्योरी पढ़ना हो, न्यूमेरिकल्स करने हो, हर चीज़ को कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करो, एंड यू विल सी इम्पैक्ट इन योर रिजल्ट्स, राइट। और रिजल्ट के बारे में हमें सोचना नहीं है बिल्कुल भी, बस अपना जो बेस्ट है वो दे देना है, ठीक है। मेरी तबीयत पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी ठीक नहीं है ना, वायरल हो रखा है मुझे, और आज भी थ्रोट में काफ़ी पेन है। तो आज मैं आपकी क्लास लेने के लिए नहीं आ पाया लाइव, बट कल मैं लाइव क्लास लूँगा बच्चों। बट उसके पहले मुझे कई बच्चों के मैसेजेस देख के, उनसे बात करके ये लग रहा था कि एक पॉजिटिव मैसेज आपके दिमाग में जाना चाहिए। और कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं होता है कि वो जज कर पाए कि आप लाइफ में कैसा करोगे, है ना। सो
बहुत ज़्यादा प्रेशर अगेन नहीं लेना है ना, एंजॉय करना है पढ़ाई को। और ये 2 महीने कैसे कट जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलने वाला है ना। ये 2 महीने बहुत जल्दी से निकलने वाले हैं बेटा। तो हर दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, ठीक है। घर वाले कई बार थोड़ा सा आपसे रूड तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मान लीजिए आपका सेकेंड ड्रॉप हो या फिर मे बी सेकेंड ड्रॉप से भी ज़्यादा हो, तो कई बार उनको भरोसा कम हो पाता है आप पे। लेकिन याद रखिए कि एक बार जब आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक। अब बस उसको वापस लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इन थॉट्स से या फिर जो कोई बोल देता है इन चीज़ों से खुद को डिटैच कर लेना, है ना। और दोस्त क्या बोल रहे हैं, कई बार दोस्त भी आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, राइट, कुछ लोग। तो उनसे थोड़ा सा दूर रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं लास्ट के 2 महीने में स्पेशली। और घर वालों को थोड़ा सा बस ये समझाएं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, है ना। मैं ये आखिरी अटेम्प्ट जो है अपना, ये जो 2 महीने बाद में देने वाला हूँ, उसको बहुत अच्छे से दूंगा या दूंगी और अच्छा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। चलो बच्चों, तो इस मैसेज के साथ यहाँ पे एंड करता हूँ। लास्ट का स्टेटमेंट बस ये है कि प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आप अगर खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो उस दुनिया में कोई और आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तैयारी करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।